हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा हलचल अपने सीएम फेस को लेकर है। एक तरफ हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज लगातार सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में कुमारी सैलजा बनाम दीपेंद्र हुड्डा गुट की लड़ाई पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। सबसे पहली बात अनिल विज की कर लेते हैं। दरअसल अनिल विज ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा में सीएम फेस तो पार्टी लीडरशिप ही डिसाइड करेगी, लेकिन अगर उन्हें चुना जाता है तो उनसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में ही होगी। हालांकि अनिल विज के बयान को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ैली समेत हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने ही नकारते हुए मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को ही पार्टी का सीएम चेहरा बताया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर नायब सिंह सैनी ही अपनी लाडवा सीट से चुनाव जीतने में असफल हो जाते हैं तो क्या अनिल विज के सिर ताज सजेगा? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि अनिल विज के सीएम बनने का रास्ता कैसे तैयार होगा ये आप समझ पाएं। अनिल विज की बात करें तो उनके सामने सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है उनकी बढ़ती उम्र। इस वक्त अनिल विज 71 साल के हैं। ऐसे में अगर 2024 में बीजेपी उन्हें सीएम फेस नहीं बनाती है तो 2029 के विधानसभा चुनाव में उनकी उम्र 76 साल हो जाएगी, जिसके चलते वे बीजेपी के एज क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पाएंगे। विज को इस बात का भी डर है कि उनकी पूंछ तब तक कम हो जाएगी, इस वजह से वे इतने हाथ पैर मार रहे हैं। अब अनिल विज हरियाणा में कितने पावरफुल हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है, मगर फिर भी आपको बता दें कि अनिल विज मौजूदा समय में हरियाणा की खासकर अंबाला लोकसभा के अंदर आने वाली 10 सीटों पर अच्छा होल्ड रखते हैं। वे अंबाला कैंट सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इसी सीट से वे चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अनिल विज हरियाणा में पंजाबी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। हरियाणा में इस समुदाय की आबादी करीब 8% है, जो जाट और दलित समुदाय के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब अनिल विज के पास अच्छी खासी संख्या में वोट बैंक भी है, जो बीजेपी के लिए हरियाणा में कुछ हद तक जीत हार का फासला तय करती है। बता दूं कि 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी तब भी अनिल विज सीएम पद के दावेदार थे, मगर दोनों ही बार पार्टी आलाकमान ने उन्हें झटका देते हुए मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी। मनोहर लाल खट्टर 9 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। 2024 में जब खट्टर साहब को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया तब भी अनिल विज का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी की पैराशूट लैंडिंग करा दी और उन्हें सीएम की गद्दी पर बिठा दिया। तब पार्टी के इस फैसले से अनिल विज इतने ज्यादा नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने नायब सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने तक से इनकार कर दिया। अब एक बार फिर अनिल विज सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर नायब सिंह सैनी अपनी सीट से चुनाव हार जाते हैं तो क्या अनिल विज के सिर ताज सजेगा? तो बता दूं कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर 19% सैनी वोटर हैं, 16% जाट और 7% वोटर ब्राह्मण समाज के हैं। लेकिन खास बात यह है कि खुद नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। दरअसल सीएम बनने के बाद उन्होंने करनाल विधानसभा से चुनाव जीता था और इस बार के चुनाव में भी वे करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें उसी लाडवा सीट से मैदान में उतार दिया जहां पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मेवालाल भारी बहुमत से चुनाव जीते थे। हालांकि नायब सिंह सैनी का पैतृक गांव भी लाडवा में ही आता है, लेकिन इस वक्त जब हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हावी है, ऐसे में वे अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं ये बड़ा सवाल है। मगर यहां अनिल विज के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर नायब सिंह सैनी अपनी सीट बचा पाने में असफल हो जाते हैं तो यह संभव है कुछ हद तक कि बीजेपी अनिल विज को सीएम फेस घोषित कर दे। लेकिन हाल के साल में बीजेपी में एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है। अगर याद हो तो उत्तराखंड के बीते चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट बचा नहीं पाए थे, मगर फिर भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया और फिर 6 महीने के भीतर पुष्कर सिंह धामी किसी दूसरी विधानसभा सीट से चुनकर असेंबली पहुंचे। हो सकता है हरियाणा में भी बीजेपी इसी ट्रेंड पर चले, जिससे अनिल विज का पत्ता एक बार फिर कट सकता है। मगर ये सब 8 अक्टूबर को
विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डिपेंड करेगा। अगर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है तब तो इन सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब बात कांग्रेस खेमे की भी कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी सैलजा सीएम पद की दावेदारी ठोक रही हैं। इस वक्त कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पार्टी की पहली पसंद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। कुमारी सैलजा के साथ प्लस पॉइंट है उनका दलित समाज से आना। यही वजह है कि राहुल गांधी ने दलित समाज को अपने साथ बनाए रखने के लिए अंत तक कुमारी सैलजा को मनाने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन सैलजा अभी भी सीएम की कुर्सी पर अड़ी हुई हैं। आपको बता दूं कि हाल ही के कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने बड़ा बयान भी दिया था और अपनी महत्वाकांक्षा भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भी, यानी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर एक समय पर हरियाणा की सीएम बनूं, सीएम की कुर्सी पर बैठूं। अब सवाल ये कि अगर कांग्रेस पावर में आती है और सैलजा को सीएम पद नहीं मिलता है, सीएम की कुर्सी नहीं मिलती है, तो क्या सैलजा बीजेपी ज्वाइन करेंगी? हालांकि सैलजा ने तो पहले ही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं जब जाऊं तो कांग्रेस की कफन में ही लिपट कर जाऊं, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। मगर सैलजा डगमगाती भी हैं तो कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जानकारों का मानना है कि सैलजा चाहे कितना भी इधर उधर कर लें, मगर वे सरकार गिराने या बनाने की भूमिका में नहीं आ पाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेती है तो अब तक के आकलन के मुताबिक जाहिर है कि सीएम तो दीपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे। हुड्डा गुट के खाते में कांग्रेस ने 70 से 75 सीटें दी हैं, तो वहीं सैलजा गुट को महज 5 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ऐसे में ज़्यादातर विधायक भी हुड्डा गुट के ही होंगे, तो सैलजा चाहकर भी कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं होगा। हालांकि अगर नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का ज़्यादा अंतर या ज़्यादा फासला नहीं रहा, तो उस केस में सैलजा कांग्रेस आलाकमान को अपनी डिमांड मानने पर ज़रूर मजबूर कर सकती हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं ये हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। हरियाणा में 8 अक्टूबर को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। पूरे चुनावी प्रोसीजर जो है, तमाम हर सीट का जो एनालिसिस होगा वो हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि मतलब किस सीट पर कौन जीतने वाला है, कौन हार रहा है, जनता किसकी साइड रहने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये तमाम आकलन, तमाम एनालिसिस लेकर 8 अक्टूबर को हम आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। लेकिन तब तक आप कहीं मत जाइए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और न्यूज़ नेशन देखते रहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।